मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं 2023 विधानसभा चुनाव। वैसे तो अभी काफी दूर है, लेकिन हम बात करेंगे 2023 में विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा, किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा। सबसे पहले आपको बता दें, राजस्थान के लोग हमेशा परिवर्तन के लिए तैयार रहते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना होगा, राजस्थान विधानसभा में टोटल 200 सीटें हैं, यानी जिस पार्टी के पास 101 सीट आती है उसी की सरकार बनती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात राजस्थान की राजनीति की यह है कि 1993 से लेकर 2018 तक एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस सत्ता में आती है। 1993 में बीजेपी के भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 1998 में फिर कांग्रेस ने वापसी की और गहलोत को 153 सीटें मिली। उसके बाद 2003 में बीजेपी की वापसी हो गई और 120 सीटों के साथ वसुंधरा राजे सीएम बनी। 2008 में फिर बीजेपी को हराकर गहलोत मुख्यमंत्री बन गए और उसके बाद 2013 में गहलोत सरकार को पटकनी देकर वसुंधरा राजे ने एक बार फिर सीएम की कुर्सी अपने नाम कर ली। 2018 में गहलोत ने जादूगिरी दिखाते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी वापस अपने नाम कर ली। हालांकि जिसके बाद से ही कांग्रेस में दो फाड़ साफ नजर आने लगी है। कांग्रेस के कई विधायक नाराज हो गए क्योंकि सबको लग रहा था कि सचिन पायलट अब की बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस के विधायक और मंत्री इतने नाराज हो गए कि गहलोत सरकार एक बार तो गिरते गिरते बची है। 2018 के चुनाव तो कांग्रेस जीत गई, लेकिन सरकार को बचाने के लिए सीएम गहलोत अपने विधायकों और मंत्रियों को कई बार बाड़ेबंदी में रखना पड़ा। खैर, हम बात कर रहे थे राजस्थान में 2023 में किसकी सरकार बनेगी। तो देखिए, वैसे देखा जाए तो हर 5 साल बाद राजस्थान की सरकार बदलती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या 2023 में भी परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होता है तो राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, युवा चेहरों की बात होती है तो कांग्रेस के लिए सचिन पायलट 2023 विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा चेहरा होगा, क्योंकि कांग्रेस में सचिन पायलट सबसे लोकप्रिय नेता है, इसीलिए कांग्रेस अब इनको कार्यभार सौंपे। बीजेपी की बात करें तो वसुंधरा राजे की लोकप्रियता अभी भी है, लेकिन वसुंधरा राजे का कद अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई खास बड़ा नहीं है। आपने देखा भी होगा 2018 के चुनाव में वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं बना पाई और 4-6 महीने बाद ही लोकसभा की सभी 25 सीटें राजस्थान की जनता ने पीएम मोदी की झोली में डाल दी। यानी कि उस समय राजस्थान की जनता पीएम के तौर पर तो मोदी को ही देखना चाहती थी, लेकिन वसुंधरा राजे को सीएम बनाना नहीं चाहती थी। ऐसे में अब हो सकता है अब की बार बीजेपी पहले मुख्यमंत्री का चेहरा जनता के सामने नहीं लाएगी। वैसे बीजेपी की बात करें तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी 2023 में मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लग रहा है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत अमित शाह है और प्रधानमंत्री मोदी के काफी करीबी नेता है। हालांकि हो सकता है वसुंधरा राजे भी कम बैक कर सकती है। तो यहाँ पर बीजेपी में भी 2 गुट है और कांग्रेस में भी 2 गुट है। इस बार कांग्रेस जीतती है तो हो सकता है सचिन पायलट सीएम का चेहरा हो जाए, लेकिन गहलोत एक ऐसे नेता है जिनकी राजनीति कोई नहीं समझ पाया है। अगर बाई चांस कांग्रेस जीत भी जाती है 2023 के विधानसभा चुनाव में, तो हो सकता है गहलोत एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए रोड़ा अटका दे। वैसे राजनीति के जानकारों की माने तो 2023 में बीजेपी के लिए राजस्थान में पूरी बागडोर केंद्र के हाथों में रहेगी। अमित शाह रणनीति तैयार करेंगे, यानी बीजेपी के बड़े नेता और आलाकमान नेता राजस्थान को संभालेंगे, और कांग्रेस का जो आलाकमान है उनकी लोकप्रियता राजस्थान में काफी कम है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री गहलोत अपने हिसाब से ही 2023 विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कांग्रेस में और ज्यादा फूट दिखाई दे। ऐसे में जो परंपरा चलती आ रही है, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, वह इस बार भी कायम रह सकती है। 2023 में बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है और 2023 में तीसरे मोर्चे के रूप में आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी अब की बार पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरेगी। यहाँ पर यह अभी से कहना मुश्किल है कि आरएलपी किसका समीकरण बिगाड़ेगी, लेकिन आरएलपी
मारवाड़ क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि मारवाड़ क्षेत्रों में बेनीवाल कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में बीजेपी को फायदा मिलेगा और इसके साथ ही खासकर प्रदेश के युवा बेरोजगारों से जो कांग्रेस ने वादे किए थे कि सरकारी नौकरियां देंगे, यह करेंगे वो करेंगे, उन पर भी कांग्रेस खरी नहीं उतरी। साथ ही में राजस्थान में क्राइम रेट भी लगातार बढ़ रहा है, जिसका खामियाजा भी आने वाले चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है, जिसके कारण अभी तक जो समीकरण बन रहे हैं उसके हिसाब से कांग्रेस का पलड़ा काफी हल्का है और बीजेपी का भारी। और सबसे ज्यादा कांग्रेस से सचिन पायलट के समर्थक नाराज है। पायलट मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लेकिन उनसे उप मुख्यमंत्री का भी पद छीन लिया, अब वो मात्र विधायक है। ऐसे में आने वाले चुनाव में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है 2023 विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे 2023 विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी की कितनी सीटें आ सकती है। अभी यह आकलन करना काफी जल्दबाजी होगी, क्योंकि आने वाले समय में कई नेता दल बदल सकते हैं, क्योंकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। फिलहाल आज की बात करें तो भले ही बीजेपी आने वाले चुनाव में मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन अभी की बात करें तो कांग्रेस के सामने एक मजबूत विपक्ष बनकर नहीं उभर रही है, क्योंकि बीजेपी में भी अब 2 गुट सामने आने लगे हैं और कांग्रेस में पहले से ही 2 गुट बने हुए हैं। ऐसे में 2023 विधानसभा चुनाव में मुकाबला टक्कर का भी रह सकता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में लगे घंटी का निशान दबा लीजिए, ताकि अगले वीडियो की सूचना आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।